आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसी वक्त पता लग जाएगा। अखंड भारत जी। तो उस ये जो टर्म है पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग यूज करते हैं जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि जी इंडिया तो अखंड भारत चाहता है, यानी जितने भी मुल्क हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इनको दोबारा वो इंडिया का हिस्सा बनाना चाहता है, तो हम इसके साथ कैसे अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं। नहीं, अगर हमें अखंड भारत चाहिए होता पहले हम नेपाल को अटैक करते, पहले हम श्रीलंका को अटैक कर लेते, बर्मा को अटैक कर लेते, क्योंकि वो सब भी अखंड भारत था। अखंड भारत ये हमारा सपना है जरूर, लेकिन ओनली अगर इफ जैसे जैसे पहले हुआ था 1947 में, उसी तरीके का अगर कोई हमसे इल्हाक करना चाहता है तो कंडीशंस हमारी होंगी, इल्हाक हो सकता है। बट हम इस तरह से अटैक करना, ये इंडिया की सभ्यता या इंडिया की सकाफत कभी नहीं रही है। और बांग्लादेश की आपने बात की, आई एम सॉरी, बांग्लादेश तो मतलब वहां के लोग हैं जो जबरदस्ती यहाँ घुसे आ रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स बन के, जिनको मैं क्लियरली आपको बता दूं एज एन इंडियन, हम उनको कभी वेलकम नहीं करेंगे। उन्होंने इतने सारे रोहिंग्याज आ गए हैं जम्मू में रहने के लिए, एंड आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट दिस। और हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि खुद अपने आप को अटैक करते हैं, फिर जाके मीडिया में बोलते हैं कि हिंदूज ने आके हम पर अटैक किया। और ये सब ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनको फ्लैट्स दिए जाए रहने के लिए। एंड आई फील कि इंडियंस की रिसोर्सेज खाने वाले बाहर से आने वाले लोग इस तरह के, आई डोंट वेलकम देम इन माय कंट्री। सो इनफैक्ट बांग्लादेश को बोलना चाहिए कि भाई आप इंडिया से दूर रहिए, आपको हमने आजादी दिलवा दी पाकिस्तान से, अब आप खुशी खुशी अपनी कंट्री में रहिए। ये नहीं कि ये होता है ना कि एक होनी चाहिए ग्रेटिट्यूड कि भाई हमने आपको हेल्प किया आजादी में, आपकी आजादी की लड़ाई में, अब आप हमको चैन से जीने दें। तो ये बात इनफैक्ट बांग्लादेश को बोलनी चाहिए। एंड सेम थिंग जो आजाद कश्मीर में जो बच्चे, जो नौजवान जिनको कोई जिंदगी ही नहीं मिल रही, उनको लगता है कि कुछ पैसे कमाने के लिए हम बन जाते हैं मुजाहिद और हम चले जाते हैं इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में। तो उनको भी बोलना चाहिए कि भाई आप लोग इस तरह से ट्रेसपास मत कीजिए, वो आपका देश नहीं है, आपका मुल्क नहीं है, आप अपने वतन में रहिए एंड डोंट क्रॉस योर बॉर्डर्स लाइक दैट। तो इनफैक्ट पाकिस्तान को ये जो हिदायत है ये बांग्लादेशियों को और अपने नौजवानों को देनी चाहिए कि लीव इंडिया अलोन। या ना एक दफा सैयद अली गिलानी साहब ने कहा था, और वो कहा जाता है कि कश्मीर में बहुत पॉपुलर थे। उन्होंने एक दफा ये कहा था कि कोई मुसलमान जो है वो नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकता, किसी सेकुलर सिस्टम में नहीं रह सकता। ये ऐसे ही है जैसे मछली को पानी के बगैर रहना पड़े। तो कश्मीर में, वैली ऑफ कश्मीर में कितने % लोग होंगे जो इस नुक्ता नजर को, इस ओपिनियन को सपोर्ट करते हों? मुझे नहीं लगता कोई भी करता है। सैयद अली शाह गिलानी अगर सचमुच कश्मीरी खून होता, क्योंकि वो 1938 में लाहौर यूनिवर्सिटी से पढ़ के सडनली वो कहते हैं ना प्रकट हो गया। मतलब मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं जो सोपोर में रहते हैं, वो कहते हैं हम जानती नहीं है किसका बेटा है, कहाँ से आ गया, बस कहता है खुद को कि मैं किसी लेबरर का बेटा हूँ। अगर वो कश्मीरी होता ना, रियल कश्मीरी, उसको पता होता कि कश्मीरियत का मतलब है जो सूफी संतों वाला जो इस्लाम है वो एक्चुअली कश्मीरी उसको फॉलो करते थे। एंड कश्मीरी को अच्छे से पता है कि भाई हम निकले हैं कश्मीरी पंडितों में से ही निकले हैं। हम में से बहुतों ने, जब बुलबुल शाह और ये सारे लोग 13वीं सेंचुरी में जब ये संत, सूफी संत आए थे वेस्ट से, वो इस्लाम को लेकर आए। वो एक खूबसूरत नजारा था जब वो इस्लाम को लेकर आए कश्मीर में। और बहुत सारे कश्मीरी जो खुद पहले पंडित ही थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने नहीं कबूल किया वो बाय ब्लड लाइन हमारे भाई बहन ही है। तो इस तरह की स्टेटमेंट सिर्फ एक पाकिस्तानी दे सकता है कि भाई हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये इस वक्त, ये जो मसला है, ये पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है। इस वक्त बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना क्राइसिस चल रहा है इस प्रॉब्लम का, कि पाकिस्तानी आर अनेबल टू लिव विद हिंदूज। आए दिन हिंदूज पे वहां अटैक्स हो रहे हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रही है लड़कियों की, हिंदू बिजनेसमैन को उनकी दुकानों में जाके शूट किया जा रहा है आए दिन, और लोगों को लगता है कि मतलब ये इस्लाम के लिए एक सर्विस हो रही है। So this is a problem. This is a Pakistani mindset. And in Kashmir, you will not find, ठीक है, आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको लगता है कि शायद हमारा कश्मीर इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए था, लेकिन कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पाकिस्तानी माइंडसेट से अग्री करता है, क्योंकि कोई भी कश्मीरी अपने कश्मीरी हिंदू भाई से नफरत नहीं कर सकता। ये आपको क्लियरली बता दूं। अच्छा याना, एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी क्लोज? जी, all I want to say is that I hope for the best for Kashmiris, whether it is on this side of Kashmir, this side, Indian side of Kashmir या पाकिस्तान side of Kashmir, जहाँ पे ज्यादातर तो पहाड़ी और पोठोहारी जो लोग हैं वो रहते हैं, mostly it is they are not Kashmiris, but
जो इलाका था, जो कहते हैं जो रियासत थी, वो एक ही थी. So I wish for the best and I wish that both countries focus more on their side of Kashmir rather than the other side. इवन मैं अपने इंडियन जो है लीडरशिप को, हुकूमत को कहूंगी कि प्लीज इस वक्त जो है डोंट थिंक ऑफ अटैकिंग पीओके, मत ये सब करो. बट मुझे पता है कि मेरी गवर्नमेंट भी ऐसी है, वो जो भी करती है रिटेलिएशन में करती. पहले इंडियंस हैव नेवर बीन अग्रेसर्स एंड दे विल नेवर अग्रेस ऑन समबडी एल्सेस लैंड. लेकिन मानते हैं कि पीओके अखंड भारत का हिस्सा हमारा ही है. लेकिन आई वांट टू रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट आल्सो कि वहां पे अटैक मत कर, क्योंकि वहां के लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ सहा है. आज भी वो बहुत कुछ सह रहे हैं. जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लोग हैं बहुत कुछ सह रहे हैं. मंगला डैम की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फैमिलीज का. वीट की प्राइसेस बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, लोड शेडिंग चढ़ रहा है. पॉलिटिकली उनका कोई से नहीं है. जबरदस्ती उनकी प्रोविंस, उनकी लैंड को प्रोविंस बनाया जा रहा है. एजुकेशनल सब्सिडीज जो उनको प्रॉमिस की गई थी नहीं दी जा रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है नहीं उनके पास खास, जैसे हमारे पास आप कह लो एयरपोर्ट्स हैं, हाईवेज हैं, उनके पास है नहीं. तो मेरी इतनी उम्मीद रहेगी इंडियन गवर्नमेंट से कि इंस्टेड ऑफ अटैकिंग पीओके, प्लीज पुट ग्लोबल प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि वहां के जो कश्मीरी हैं, जो कश्मीरी रियासत के जो लोग हैं, वहां के लोगों को चैन से जीने दिया जाए. जो उनको प्रोमिस किए थे वो दिए जाए, वो पूरे किए जाएं. और बेसिकली the problems of Kashmiris should end on both sides. This is what I wish for. अच्छा याना, क्या आप डू यू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? क्या आप वो कोई फोरसी करती हैं ऐसा वक्त कि जब इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो अच्छे दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह रहें और एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें? I don't see it in the near future, honestly. But अफगानिस्तान के साथ मैं बहुत अच्छे रिलेशंस देखती हूँ, मगर पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट इवन चाइना के साथ मैं अच्छे रिलेशंस देखती हूँ इन द नियर फ्यूचर, बट नॉट विद पाकिस्तान. एंड आई डोंट नो व्हाई. इट कुड बी बिकॉज एज अ कश्मीरी मैंने जो ब्लडशेड कत्लेआम देखा है, और जो मुझे पता है कि मेरी सरजमीन में ये पाकिस्तान का किया गया है, तो इस वजह से फॉर मेनी कश्मीरीज इट इज वेरी हार्ड टू फॉरगिव पाकिस्तान. वो कश्मीरी माएँ जिनके बेटे मरे हैं, जिनके बेटे पुलिस वाले थे, उन पर अटैक किए गए हैं. वो कश्मीरी माएँ जिन्होंने अपने बेटों को खोया या हस्बैंड्स को खोया जस्ट बिकॉज उन पर एक इल्जाम लगाया गया कि वो मुखबिर है. तो ऐसी माओं के लिए इट इज वेरी हार्ड. या फिर जब अब तो खैर सीज फायर हो गया है, लेकिन जब शेलिंग हुआ करती थी 2 साल पहले तक पाकिस्तान की तरफ से, जितने घर बर्बाद हुए एलओसी से, वो की बदुआएं हैं, क्या वो सब कभी पाकिस्तान को माफ कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो. अच्छा, जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग होती थी तो हमारा मीडिया तो हमेशा ये बताता था कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई है इंडियन साइड से. आप कह रही हैं कि वो पाकिस्तान की साइड से होती थी. तो आप वहीं के लोगों को जाकर पूछ लीजिए. हमने तो एज रियल कश्मीर न्यूज की टीम वहां पे पहुंची थी कमलकोट उड़ी में, और वहां के लोगों से बात की थी. उन्होंने क्लियर बोला कि उस तरफ से आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो शेलिंग शुरू कर देते हैं. उनका कहना ये है कि वहां से शेलिंग इसलिए करते हैं ताकि फोर्सेस वहां पे बिजी हो जाए शेलिंग में, और अंदर से कहीं से ये बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट कर दें अपने नौजवानों को. नहीं, बॉर्डर पे तो अब वो लग गई है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो फेंसिंग हो चुकी है ना. अब क्या खतरा है? नहीं, बात वो नहीं है. पोरस बॉर्डर तो वो है, कहीं से भी वो घुस सकते हैं. तो वही बात है ना कि इट इज अ डिस्ट्रैक्शन मेथड.